माई सेल्फ प्राची। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर का ये टॉपिक है, एल्डोल कंडेंसेशन, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, तो फर्स्टली यहाँ पे हम देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन के बारे में देखना होगा कि मतलब यहाँ पे हम वही कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे लेते हैं जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे CH3CHO ये एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड यहाँ पे इसके पास क्या होता है, मतलब कि ये कोई कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये मतलब इसको एसिटाल्डिहाइड तो एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है वो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। तो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन देता है तो इसमें मतलब सेल्फ का मतलब होता है कि इसका एक और मोल हम यहाँ पे ले लेते हैं, मतलब जैसे CH3CHO हमने इसका एक और मोल ले लिए, ठीक है, एक और मोल ले लिए तो यहाँ पे सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। तो इसके हमने एक और मोल ले लिया और ये डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसके मतलब वही कार्बोनिल कंपाउंड लेना है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो और इसका सेल्फ कंडेंसेशन करवाते हैं। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है कि यहाँ पे CH और यहाँ पे ये OH हो जाएगा और यहाँ पे CH2CHO, यहाँ पे देखो ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया, मतलब कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। इसका नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब इसको फर्दर अगर हम इसको हीट करते हैं, इसको अगर हम हीट करेंगे फर्दर तो यहाँ से क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। वाटर मॉलिक्यूल मतलब इससे एक हाइड्रोजन इससे निकलेगा, है ना, एक हाइड्रोजन इससे निकलेगा और एक OH इससे निकलेगा। तो क्या होगा, एक वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव होने के बाद यहाँ पे अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे CH हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में फर्स्टली क्या होता है कि हमें वही कार्बोनिल कंपाउंड लेना है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो इसका सेल्फ कंडेंसेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो देन इट फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा और फर्दर इसको हम हीट करेंगे। जैसे ही हमने इसको हीट किया तो इससे वाटर मॉलिक्यूल एक बाहर निकल जाता है और ये अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। अगर यहाँ पे हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की अगर हम बात करें तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हम यहाँ पे मतलब कि इसका सेल्फ कंडेंसेशन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे जैसे सेल्फ कंडेंसेशन भी होता है लेकिन इसके हम दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। जैसे एक हमने यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया तो एक हमें यहाँ पे कीटोन लेना पड़ेगा। तो एक हम एल्डिहाइड ले लेते हैं, एक कीटोन ले लेते हैं। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि पहले ये वाले जो एसिटाल्डिहाइड है और ये कीटोन है, एसिटाल्डिहाइड का कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक प्रोडक्ट इससे ये बनेगा, ठीक है। और फिर कीटोन का एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है। तो और ये कीटोन का खुद के साथ एक सेल्फ कंडेंसेशन करवाते हैं तो एक प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। और ये एसिटाल्डिहाइड का फिर खुद के साथ मतलब सेल्फ कंडेंसेशन